Hello students, welcome to online class. Today I start chapter squares and square root. So firstly we explain what is the meaning of square. So product of the number with the number itself is called square of a number. यदि हम किसी नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई करें तो वो क्या कहलाता है, जो उसका आंसर आता है वो क्या कहलाता है, उसका स्क्वायर. देखिए, यदि हम 4 को 4 से मल्टीप्लाई करें, इफ़ वी मल्टीप्लाई 4 बाय 4 देन 16 इज़ द स्क्वायर ऑफ 4. यदि 4 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो जो उसका आंसर आएगा 16 वो क्या कहलाएगा, 4 का स्क्वायर. इसी तरीके से 5 को 5 से यदि मल्टीप्लाई करें तो 25 किसका स्क्वायर कहलाएगा, हमारा 5 का. क्लियर. अब आता है इसके बाद परफेक्ट स्क्वायर. परफेक्ट स्क्वायर क्या होते हैं, इफ़ द नंबर इज़ द स्क्वायर ऑफ अदर नेचुरल नंबर. यदि कोई नंबर किसी दूसरे नंबर का स्क्वायर है तो वो क्या कहलाएगा, उसका परफेक्ट स्क्वायर. जैसे कि 9 देखिए, 9 को यदि हम फैक्टर्स करें क्या आएगा, 3 इंटू 3. तो ये किसका स्क्वायर हो गया, 3 का स्क्वायर हो गया. इसी तरीके से 1 का क्या हो, फैक्टर्स करें तो 1 मल्टीप्लाई 1, ये किसका स्क्वायर होगा, 1 का. तो ये क्या है, आपके परफेक्ट स्क्वायर हैं, आपके किसी नंबर का स्क्वायर. ठीक है. यदि किसी नंबर का स्क्वायर नहीं हो रहा है तो वो नंबर उसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा. सपोज करिए यहाँ 3 इंटू 2 आता, यानी ना तो 3 ही 2 टाइम्स है, ना ही 2 2 टाइम्स है. तो जब 3 भी 2 टाइम्स नहीं है, 2 भी 2 टाइम्स नहीं है, तो वो क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, यानी कि वो किसी नंबर का स्क्वायर है ही नहीं. यदि वो किसी नंबर का स्क्वायर नहीं है, इट मीन्स वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है. परफेक्ट स्क्वायर होने के लिए क्या ज़रूरी है कि पेयर बनना ज़रूरी है, डिजिट्स का पेयर बनना ज़रूरी है, स्क्वायर होना ज़रूरी है. तो वही जो है परफेक्ट स्क्वायर हमारा होगा. तो इसके लिए हमारा जो मेथड यूज़ होता है वो यहाँ पे फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज़ होता है, जो हम पीछे पढ़ चुके हैं, जिसे हम प्रीवियस क्लासों में भी हमने पढ़ा था. एलसीएम की फॉर्मेट में जब हम एलसीएम निकालते हैं प्राइम फैक्टर्स करके, वो मेथड कहलाता है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, जो कि हमारा यहाँ पे यूज़ होगा परफेक्ट स्क्वायर जानने के लिए. देखिए एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं. एक्सरसाइज 3A. फर्स्ट क्वेश्चन है, यूजिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर परफेक्ट स्क्वायर. यहाँ पूछ रहे हैं कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के थ्रू, ये मेथड आपको यूज़ करना है. इस मेथड के थ्रू आपको बताना है कि ये नंबर हमारे परफेक्ट स्क्वायर हैं या नहीं है. तो पहला आपकी डिजिट है 441. तो आप क्या 441 का एलसीएम निकाल सकते हैं. एलसीएम निकालना आप लोग जानते हैं, ठीक है. देखिए यहाँ मैंने एलसीएम निकाला है. फर्स्टली वी डिवाइडेड बाय 3, तो क्या आया 147. देन फिर 3 से डिवाइड किया 49 आया, फिर 7 से डिवाइड किया, फिर 7 से डिवाइड किया. देन क्या बना इसका, 441 के आपके फैक्टर्स क्या हो गए, 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7. तो यहाँ मैंने बताया था परफेक्ट स्क्वायर बनाने की कंडीशन क्या होती है कि आपको इनके पेयर बनाने कंपलसरी हैं. तो देखिए यहाँ 3 का भी पेयर बन रहा है हमारा और 7 का भी पेयर बन रहा है. तो 3 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर. अब स्क्वायर हम बाहर निकाल लेंगे तो क्या आ गया अंदर, 3 इंटू 7 का स्क्वायर. इट मीन्स ये किसका स्क्वायर है, 21 का स्क्वायर. तो 441 इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर. ये आपका क्या है, परफेक्ट स्क्वायर, क्योंकि इसके पेयर बन रहे हैं. चाहे हमारी कितनी भी डिजिट आ जाए, लेकिन पेयर बनना क्या है इसमें ज़रूरी है. यदि पेयर नहीं बन रहे हैं तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा. तो यस, 441 इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 21. क्लियर स्टूडेंट्स. नेक्स्ट देखिए आप, इसी का एक और क्वेश्चन 11025. तो फर्स्टली हमने इसके प्राइम फैक्टराइजेशन एलसीएम के थ्रू हमने इसके फैक्टर्स बनाए. तो यहाँ देखिए 3 का भी पेयर बन रहा है, 5 का भी पेयर और 7 का भी पेयर. तो ये किसका हो जाएगा, 3 इंटू 5 इंटू 7 का स्क्वायर. इट मीन्स ये 105 का स्क्वायर है. तो यस, 11025 इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 105. इसी तरीके से और क्वेश्चंस हैं. 1089. देखिए यहाँ 1089 का एलसीएम निकाला मैंने और इनका भी पेयर बनाया. तो ये किन किन का पेयर बना, 3 और 11 का. तो 3 का स्क्वायर इंटू
11 का स्क्वायर, तो 3 इंटू 11 का स्क्वायर। इट मीन्स ये किसका आपका पेयर है, किसका स्क्वायर है, 33 का। तो यस 1089 इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 33। इसके और बाकी पार्ट्स आप करेंगे खुद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शो दैट ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर। बिल्कुल ऊपर की तरह वही वाला क्वेश्चन है कि आपको शो करना है कि ये परफेक्ट स्क्वायर है। इन ईच केस, हर केस में आपको क्या फाइंड करना है, हुज स्क्वायर इज़ द गिवन नंबर, कि ये किसका स्क्वायर है। तो बिल्कुल ऊपर मैंने ये चीज़ आपको, मैंने यही क्वेश्चन वहाँ केवल पूछा था कि है या नहीं, यहाँ वो नंबर भी पूछा है, लेकिन मैंने पिछले क्वेश्चन में भी आपको वो नंबर निकालना सिखाया है। तो बिल्कुल सेम यही क्वेश्चन है। देखिए 1 2 2 5। तो फर्स्टली हमने इसका एलसीएम लिया, ये हमारा आ गया। तो यहाँ दिख रहा है 5 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 7। तो 5 का स्क्वायर इंटू 7 का स्क्वायर, देन 5 इंटू 7 का होल स्क्वायर, देन 35 का स्क्वायर। तो 1 2 2 5 ये तो हमें पता चल गया परफेक्ट स्क्वायर है, क्योंकि पेयर्स बन रहे हैं। और किसका है ये, 35 का। तो येस इट इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 35। बिल्कुल ऊपर जैसा ही क्वेश्चन था ये। तो इस क्वेश्चन को आप कर सकते हैं, बाकी पार्ट्स कीजिएगा इसके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बाय व्हाट लीस्ट नंबर शुड द गिवन नंबर बी मल्टीप्लाइड टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर। यहाँ कह रहे हैं कि हम किस छोटे, लीस्ट मीन्स छोटा, किस छोटे से छोटे नंबर से हम गिवन नंबर, जो नंबर हमें दिया हुआ है, उस नंबर को मल्टीप्लाई करें, जिससे वो क्या बन जाए, आपका परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाए। यहाँ क्या करना है हमें, मल्टीप्लाई। ठीक है। इन ईच केस फाइंड द नंबर हुज स्क्वायर इज़ द न्यू नंबर। और वो नंबर भी फाइंड करना है, जो न्यू नंबर हमारा आया है वो किसका स्क्वायर है। तो यहाँ देखिए पहला नंबर हमें दिया हुआ है 3675। तो 3675 का हम प्राइम फैक्टराइजेशन से एलसीएम निकाल सकते हैं। देखिए फर्स्टली 3 से डिवाइड किया 1225 आया, फिर 5 से डिवाइड किया 245, फिर दोबारा से 5 से डिवाइड किया 49, फिर 7 से डिवाइड किया 7 एंड फिर 7 से डिवाइड किया 1, लास्टली 1 आना चाहिए। अब हमें यहाँ दिख रहा है क्या आया हमारे इसके फैक्टर्स, 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 7। तो देखिए 7 का भी पेयर बन रहा है हमारा, 5 का भी पेयर बन रहा है। किसका पेयर नहीं बन रहा, 3 का। तो जिसका पेयर नहीं बन रहा है उसी नंबर से हमें उसे मल्टीप्लाई करना होगा। यानी कि 3675 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करना होगा, 3 से मल्टीप्लाई करना होगा, जब ये परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। तो सो वी शुड बी मल्टीप्लाइड बाई 3 टू मेक अ परफेक्ट स्क्वायर। यानी 3675 को किससे मल्टीप्लाई करें हम, 3 से। तो देखिए यहाँ 3675 को मैंने किससे मल्टीप्लाई किया, 3 से। तो हमारा, हमने इधर भी 3 से मल्टीप्लाई, इधर भी 3 से मल्टीप्लाई किया, तो ये 3 का पेयर बन गया, 5 का पेयर ऑलरेडी था, 7 का पेयर ऑलरेडी था। तो नंबर बन के आ गया 3675 को हमने मल्टीप्लाई किया 3 से, 11025। ये हमारा न्यू नंबर आ गया। और ये किसका स्क्वायर रूट स्क्वायर होगा, ये देखिए 3 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर इंटू 7 का स्क्वायर। तो ये 3 इंटू 5 इंटू 7 का स्क्वायर, इट मीन्स 105 का ये स्क्वायर है। तो न्यू नंबर 11025 और किसका ये स्क्वायर है, आपका 105। ठीक है। तो ये आपका हो गया 11025 इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 105। देखिए इसका एक और क्वेश्चन देख लीजिए, 3332। तो हमने फर्स्टली इसका एलसीएम निकाला। तो यहाँ हमें दिखाई दे रहा है 2 के पेयर बने हैं, 7 का पेयर बना है, लेकिन 17 का पेयर नहीं बना है। तो हमें किस नंबर से मल्टीप्लाई करना होगा, 17 से मल्टीप्लाई करना होगा। सो वी शुड बी मल्टीप्लाइड बाय 17 टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है। हमें किससे मल्टीप्लाई करना है, 17 से मल्टीप्लाई करेंगे, जिससे ये हमारा क्या बन जाए, परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो देखिए 3332 को मल्टीप्लाई किया हमने 17 से, इधर भी 17 और इधर भी 17 बढ़ाया, तो नंबर आया हमारा 56,644, जो कि किसका स्क्वायर है, 2 का पेयर बना, यानी 2 का स्क्वायर इंटू 7 का स्क्वायर इंटू 17 का स्क्वायर। तो 2 इंटू 7 इंटू 17 का होल स्क्वायर, इट मीन्स 238 का होल स्क्वायर। तो न्यू नंबर हो गया 56,644 और ये किसका स्क्वायर है, 238 का। क्लियर।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बाय व्हाट लीस्ट नंबर शुड द गिवन बी डिवाइडेड टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। अभी पीछे हमने क्या किया था, ऐसा लीस्ट नंबर बताइए जिससे मल्टीप्लाई करके वो क्या बन जाए, परफेक्ट स्क्वायर। यहाँ क्या कह रहे हैं, ऐसे छोटे से छोटा नंबर बताइए जिससे डिवाइडेड करने पर, ठीक है, जो नंबर हमें दिया है उससे डिवाइड करने पर वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाए। तो प्रोसेस वही है। देखिए 1575 हमने फर्स्टली इसका एलसीएम निकाला और देख लिया कि किसके पेयर नहीं बन रहे हैं। तो यहाँ देखिए 3 के पेयर बन रहे हैं, 5 के पेयर बन रहे हैं, 7 का पेयर नहीं बन रहा है। तो जिस चीज़ का पेयर नहीं बन रहा है उसी से हमें क्या करना होगा, डिवाइडेड। तो हेयर 7 शुड बी डिवाइडेड टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर। यदि हम इसमें से 7 हटा दें तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तो 1575 में से डिवाइड किया 7 और इधर से भी हमने 7 हटा दिया, तो ये नंबर आ गया न्यू नंबर हमारा 225। और ये किसका होगा, 3 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर, यानी 3 इंटू 5 का होल स्क्वायर, इट मीन्स 15 का स्क्वायर। तो यहाँ इस नंबर को परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए हमें डिवाइड करना पड़ा 7, यानी कि जिसका पेयर नहीं बन रहा उसी को मल्टीप्लाई भी करते हैं और जिसका पेयर नहीं बन रहा उसी को डिवाइड भी करते हैं। तो नंबर हमारा क्या बन जाता है, परफेक्ट स्क्वायर। तो न्यू नंबर आ गया हमारा 225, जो कि किसका स्क्वायर है, 15 का। एक और देखिए इसका क्वेश्चन 4851। इसका हमने फर्स्टली एलसीएम निकाला और देख लिया किसके पेयर नहीं बन रहे। तो यहाँ दिख रहा है हमें 11 का पेयर नहीं बन रहा है, 3 का भी बन रहा है, 7 का भी बन रहा है, 11 का नहीं बन रहा है। तो 11 शुड बी डिवाइडेड टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर। तो यहाँ मैंने 11 से इधर भी डिवाइड किया और यहाँ से 11 हटा दिया, तो ये बन गया हमारा डिवाइड करके डिजिट आई 441, जो किसका स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर। इट मीन्स 3 इंटू 7 का स्क्वायर 21 का होल स्क्वायर। तो 441 किसका स्क्वायर है, 21 का। बाकी बचे हुए पार्ट्स आप कीजिएगा। देखिए इसका अब एक और नए तरीके का क्वेश्चन आता है आपका, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर ऑफ 2 डिजिट्स विच इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर। तो देखिए यहाँ थोड़ा सा ये आपका अलग चीज़ आई है, इसे थोड़ा ध्यान से समझिए। फाइंड द लार्जेस्ट नंबर ऑफ 2 डिजिट। तो फर्स्टली हमें पता होना चाहिए लार्जेस्ट नंबर 2 डिजिट्स का कौन सा होता है। तो ये आप पीछे सीख चुके हैं। तो 2 डिजिट्स का लार्जेस्ट नंबर होता है हमारा 99। आगे कंडीशन का है जो कि परफेक्ट स्क्वायर भी हो। अब हमें ये देखना है कि ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। नहीं है तो हमें वो नंबर बताना है 2 डिजिट्स का ग्रेटेस्ट नंबर जो परफेक्ट स्क्वायर है। तो देखिए 99, यहाँ पे इसको हम जो है एलसीएम मेथड से सॉल्व नहीं कर सकते। इसके लिए हमारा दूसरा मेथड यूज़ होगा। वो क्या है वो देखिए आप। यहाँ इस मेथड को बोलते हैं हम लॉन्ग डिवीज़न मेथड। ठीक है, कौन सा मेथड, लॉन्ग डिवीज़न। और पीछे अभी हमने कौन सा पढ़ा था, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो यहाँ थोड़ा सा प्रोसेस चेंज हो जाता है। यहाँ हमारा जो पूरा प्रोसेस चलता है वो इन डिजिट से चलता है। देखिए यानी कि 1 की मल्टीप्लाई 1 से, यानी जो डिजिट हम ले रहे हैं उसकी उसी से मल्टीप्लाई, स्क्वायर्स नंबर की। 1 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल्स टू 1, 2 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल्स टू 4, 3 3 जा 9, 4 4 जा 16, इसी तरीके से 9 9 जा 81 तक। अब यदि हमारा ये नंबर दिया हुआ है 99, 2 डिजिट का नंबर है, तो यहाँ हमारे पेयर बनते हैं लास्ट से। क्या हो रहा है, लास्ट से पेयर बन रहा है। तो यहाँ तो 2 ही है, पेयर मीन्स 2 2 नंबर के पेयर बनेंगे। और किधर की तरफ से बनाते हैं वो हम, लास्ट की तरफ से। यदि 3 डिजिट का कोई नंबर है तो उसके पेयर देखिए कैसे बनेंगे, लास्ट से हमने बनाना शुरू करें, 2 डिजिट्स का पेयर बन गया। और जो डिजिट बची वो यदि सिंगल बच रही है तो वो सिंगल ही अंडरलाइन होगी, और यदि वो डबल है तो डबल पे अंडरलाइन हो जाएगी, लेकिन बनाएंगे लास्ट से। तो यहाँ हमने पेयर बना लिया, यहाँ क्योंकि 2 ही डिजिट्स थी तो पेयर हमारा पेयर ही है। तो अब 99 यहाँ हम देखेंगे इनमें कहाँ आ रहा है, ये जो डिजिट्स है हमारी 99 कहाँ आ रहा है। तो 99 तो कहीं आ ही नहीं रहा है ना। तो अब हम देखेंगे कि 99 से 99 किन 2 डिजिट्स के बीच में आ रहा है। तो बीच में भी नहीं आ रहा है क्योंकि सबसे बड़ी डिजिट हमारी क्या है, 81। अब आप कहेंगे 81 के बाद भी तो कोई नंबर हो सकता है। तो देखिए यदि 10 मल्टीप्लाई 10 मैं करती हूँ तो यहाँ क्या आ जाता है 100, जो कि 3 डिजिट का नंबर हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा ये यहीं पे क्लोज हो जाता है। तो इट मीन्स 9 9 जा 81 यहाँ हमारा आया, और रिमाइंडर बच गया हमारा 18। अब आगे कुछ डिवाइड करने के लिए क्योंकि है ही नहीं,
तो 18 जो है हमारा रिमाइंडर है। तो 99 में से यदि मैं इस रिमाइंडर को माइनस कर दूं तो हमारा क्या निकल आएगा, परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो देखिए 99 में से जो लार्जेस्ट डिजिट थी उसमें से रिमाइंडर को मैंने माइनस किया तो हमें मिल गया हमारा रिक्वायर्ड परफेक्ट स्क्वायर लार्जेस्ट नंबर 81। क्लियर। देखिए इसका एक और क्वेश्चन देखिए, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर ऑफ 3 डिजिट्स विच इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर। तो 3 डिजिट का नंबर हमारा लार्जेस्ट हमें पता है 999 होता है। अब इसके पेयर बनाने का तरीका भी मैंने बताया, लास्ट से बनाते हैं। देखिए लास्ट से मैंने बनाया, ये इसके 2 पेयर का एक ये बन गया हमारा, और लास्ट में हमारा 1 डिजिट का बचा, इसको बनाया। तो यानी फर्स्टली मुझे किस में लगाना होगा अपना ये वाला प्रोसेस, किस में लगाना होगा, केवल 9 में, जो मेरा अंडरलाइन वर्ड है, फर्स्ट वर्ड जो मेरा अंडरलाइंड है। तो 9 देखिए कहाँ आ रहा है, इसमें ये आ रहा है 3 3 जा 9। यहाँ मैंने बस इसमें यही कंडीशन है, यदि मैंने यहाँ 3 लिया है तो उसका आंसर भी उसी से मल्टीप्लाइड होना चाहिए। ऐसा नहीं है, सिंपल डिवाइड में हम क्या करते हैं 3 1 जा भी कर लेते हैं, 3 2 जा भी कर लेते हैं, 3 4 जा, 3 5 जा, सब चलता है। लेकिन यहाँ की कंडीशन ये है कि मुझे यहाँ पे एक ऐसा ही नंबर चाहिए जिसे उससे मल्टीप्लाई करने पर हमारा नंबर आए। तो 3 3 जा 9 आ गया। अब हमने इसे माइनस किया तो कुछ नहीं बचा, 0 आया। देन हम वहाँ पे क्या करते थे, एक ही डिजिट उतारते थे, लेकिन यहाँ क्या करना होगा, हमें पूरा पेयर उतारना होगा। और इस पेयर को उतारने के लिए 0 भी हम आंसर में नहीं बढ़ाएंगे। सिंपल डिवाइडेशन में हम क्या करते हैं, यदि हम 2 डिजिट उतारते हैं साथ में न्यू तो 0 बढ़ा के उतारते हैं, लेकिन यहाँ की कंडीशन क्या है, हमें पूरा पेयर ही उतारना होता है और 0 भी आंसर में नहीं बढ़ाएंगे। अब यहाँ 3 था, हमें मिल गया था। अब यहाँ क्या नंबर आएगा, क्योंकि हमने 3 नंबर लिया था तो 3 में क्या प्लस करेंगे, 3 ही प्लस करेंगे, तो हमें एक नंबर ऊपर से मिल के आ गया 6। ये तो हमें ऊपर का मिला हुआ नंबर है। और इसके आगे अब हमें एक नंबर अपने पास से बढ़ाना है, 1 से लेके 9 तक का कोई सा भी एक नंबर। लेकिन कंडीशन वही है कि मैं वही नंबर बढ़ा सकती हूँ यहाँ जिससे उसे मल्टीप्लाई करने पर ये नंबर आए या इससे कोई छोटा नंबर आए। सपोज़ करिए 6 के आगे मैंने 1 बढ़ाया तो मैं इसको 1 से ही मल्टीप्लाई कर सकती हूँ। ठीक है, 2 बढ़ाऊँगी तो 2 से ही मल्टीप्लाई मैं इसे कर सकती हूँ। 3 बढ़ाऊँगी तो 3 से, यानी 61 लिया है मैंने तो इसको मल्टीप्लाई बाय 1 ही करूँगी। तो 61 1 जा क्या आ जाएगा 61। अब मैंने 61 ही क्यों लिया, यदि मैं 62 ले लेती, यहाँ 2 बढ़ा लेती तो 62 2 जा क्या हो जाते 122, जो कि 99 से बड़ा होता। तो यहाँ पे हमारा 1 ही आएगा, 61 1 जा 61। देन रिमाइंडर इज इक्वल्स टू 38। सो द परफेक्ट स्क्वायर नंबर इज इक्वल्स टू 999 माइनस 38। तो हमारा नंबर आ गया 961, जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। समझ में आया स्टूडेंट, थोड़ा सा अलग है ये, लेकिन फिर भी ट्राई कीजिए। नहीं आता है तो आप मुझसे दोबारा से इसे समझ सकते हैं। थैंक यू।